श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बैसाख माह के विशेष उपाय। जी हाँ, बैसाख माह का पवित्र महीना चल रहा है और इस बैसाख के महीने में पंचमी तिथि को गन्ने का रस वाला विशेष उपाय करना चाहिए। अब इस बैसाख के महीने में जब पंचमी तिथि पड़ती है तो दोस्तों आप लोग इस गन्ने के रस वाले उपाय को जरूर करना। आपको बता दें कि 24 अप्रैल 2024 को बैसाख माह की पंचमी तिथि पड़ रही है। साथ में दोस्तों इस पंचमी तिथि का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बैसाख के महीने का बहुत महत्व होता है। और जब ये बैसाख महीने की पंचमी तिथि पड़ जाती है सोमवार के दिन, तो एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और इसी बैसाख महीने में पंचमी तिथि के दिन, इसी सोमवार पंचमी तिथि के दिन आपको गन्ने के रस वाला उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी बताते हैं कि ये बैसाख का महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस बैसाख के महीने में हम शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को गन्ने के रस वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय आपको इसलिए करना चाहिए कि अगर आप लोगों को धन की समस्या है, परेशान हो चुके हैं, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे से काम करते हैं पर आपके पास पैसा नहीं रुकता है, धन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को लेकर अगर आप लोग उपाय करना चाहते हैं तो ये गन्ने के रस वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आपको इस उपाय को अच्छे से सुनना होगा, करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस उपाय को जानते हैं। आखिर इस गन्ने वाले के उपाय को कैसे करना है, किस समय और कहाँ पर करना है। देखिए, सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि इस उपाय को किस सदस्य को करना है। हम आपको बता दें कि इस गन्ने वाले रस के उपाय को घर के किसी एक मुख्य सदस्य को करना है। घर में माता या बहन कर सकती हैं। अपने घर में धन संपदा आने के लिए अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें ना हो तो वही घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को किस समय करना है, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस उपाय को आपको सुबह के समय करना है या प्रदोष काल में। लेकिन अगर आप सुबह से के समय इस उपाय को करेंगे तो जितना जल्दी हो सकेगा आपको फल अवश्य मिलेगा। इस उपाय को अपने घर में ही करना है, वो भी तुलसी जी की क्यारी के पास में। इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब हम इस उपाय की विधि को जानते हैं। सबसे पहले आपको इस उपाय में गन्ने के रस की आवश्यकता होगी। आप लोगों को बैसाख के महीने में गन्ने का रस आसानी से मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि गन्ने की दुकान में जाना है और गन्ने का रस खरीदना है। बस आपको उस रस में कुछ मिलवाना नहीं है, जैसे कि नमक, नींबू, पुदीना, बर्फ, कुछ भी आपको उसमें मिलवाना नहीं है। साफ शुद्ध गन्ने का रस लाना है। आप लोगों को इस रस के उपाय का फल बहुत अच्छा मिलने वाला है। इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप सुबह स्नान करके तैयार हो जाइए। आपके घर में तुलसी की क्यारी हो तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरों के घर में ये पूजा नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को इस गन्ने के रस का उपाय तुलसी जी के क्यारी के पास करना है। अब आप तैयार होकर तुलसी जी की क्यारी के पास पूरी पूजा की सामग्री लेकर आ जाइए। आप पहले अपने तरीके से तुलसी जी की पूजा जैसे रोज करते हैं कर लीजिए। फिर आपको अपने उल्टे हाथ में यानी कि लेफ्ट साइड में गन्ने का रस लेना है पात्र में भरकर, और अपने सीधे हाथ की हथेली में ये डालने के बाद आप अपना नाम बोलो और गोत्र बोलो। अपना गोत्र बोल कर तुलसी जी की क्यारी में गन्ने का रस समर्पित करना है। आपको एक चीज़ विशेष ध्यान देनी है, तुलसी जी के ऊपर गन्ने का रस नहीं छिड़कना है। तुलसी जी की क्यारी में जो मिट्टी होगी उस जगह पर डाल देना है। आपने जो सीधे हाथ के लिए उस गन्ने के रस को आप
को तुलसी जी की क्यारी में डालना है। इसी तरीके से 7 बार थोड़ा थोड़ा सीधे हाथ की हथेली में लेकर के क्यारी की मिट्टी में अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर वो रस डालना है। आपको इसी तरीके से इस उपाय को करना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा उसके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी। पूजा पूरी करने के बाद आपको अपनी मनोकामना कहनी है, जिस मनोकामना के लिए आपने ये गन्ने वाला रस का उपाय किया है। तो दोस्तों, आपकी जो मनोकामनाएं हों आप वो कह सकते हैं। आप सभी को वीडियो समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी जरूर लिखें। तो दोस्तों, तुलसी माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।